नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग को लेकर पत्नी ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। 16 मई से लापता है प्रेमचंद बलाई। सावर पुलिस पर कार्रवाई में लीपापोती का लगाया गया आरोप। जोताया ग्राम में सहायक कृषि अधिकारी ने टिड्डी बचाव हेतु किसानों को किया जागरूक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केकड़ी बगीरा मार्ग पर बगीरा फिल्टर प्लांट पर मोटरसाइकिल और कार में हुई भिड़ंत, मोटरसाइकिल चालक हुआ घायल। श्री दिगंबर जैन महिला अंचल राजस्थान द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन प्रतियोगिता की गई आयोजित। केकड़ी की प्रतिभागियों ने भारतवर्ष में प्रतियोगिता में किया स्थान प्राप्त। सावर थाना प्रभारी मुनीर मोहम्मद का स्थानांतरण होने के बाद उनकी सराहनीय सेवा को लेकर नर्सिंग फाउंडेशन द्वारा किया गया भव्य स्वागत, दी गई भावभीनी विदाई। सांपला ग्राम में बीती रात चोरों ने एक साथ 2 मकानों में बोला धावा, लाखों रुपए के जेवरात व नकदी पार। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को गोरदा निवासी माया देवी ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सावर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए उसके पति की तलाश करने की कार्रवाई के निर्देश करने की मांग की गई। ज्ञापन के दौरान माया देवी ने बताया कि उसका पति प्रेमचंद बलाई, जो कि गोरदा ग्राम में रहता है, 16 मई को अपनी मोटरसाइकिल के साथ घर से निकला था और उसके बाद आज तक घर नहीं लौटा। काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिलने पर 21 मई को अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट सावर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा उसके पति को ढूंढने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार को गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी ने अपने बच्चों सहित उपखंड कार्यालय में पहुंच गई और उपखंड अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक को कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मैं हमारे भाई की रिपोर्ट लिखवा गया रात दिन पहले जो सावर में जो नतो है सुनाई कर रहा था नाड़ा और अम्मी मन गिरा कार्रवाई चल रही है। मैं जवान मैंने 2 खैर खना दिया बावनों पे कार्रवाई चल रही है। रिपोर्ट लिखवा गया एक बार, पहली रिपोर्ट लिखी को ने, फिर बाद में फिर फाचा गया सीधी रिपोर्ट चली है, उन्हीं मन कार्रवाई खैर टाल रहा है। बावनू गया तो बावनू पाचा खना दिया, न की सुनाई हो रही साहब। और ये कब छोर साहब रहा भाई साहब, माँ बाप की देखनी ना हो साहब तरसना और नहीं है कि हुई कर पुलिस वाला उड़े न करे। और थाना में गरीब आदमी नारा साहब, ये बच्चा बच्ची साहब का मर पाएगा न तो को कोई देनी, अरे या न तो प्रशासन ध्यान दे कि कहना साहब, न तो पुलिस वाला मन खैर ताड़ दिए और न मैं की सुनाई कर रहा। मैं जाऊँ तो कौन जाऊँ साहब। सांपला ग्राम में बीती रात में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों पर धावा बोलते हुए लाखों रुपए के सोनो चांदी के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना के बाद केकड़ी पुलिस को भी सूचना दी गई और अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांपला निवासी भागचंद जाट और रामदयाल जाट के घर को चोरों ने निशाना बनाया। गौरतलब है कि केकड़ी क्षेत्र में चोर गिरोह फिर से सक्रिय हो चुके हैं। 2 दिन पूर्व ही केकड़ी में भी दुकानों के ताले तोड़े और एक दुकान से नकदी चुरा कर ले गए थे। 2 दिन बाद ही सांपला में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। घर वालों ने बताया कि रात्रि में घर के सभी परिजन सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर वहां रखी अलमारियों में से सोने चांदी के सामान चुरा लिए। चोरी की इस वारदात में चोरों ने सोने की नथ, टॉपिस, मंगलसूत्र, सोने की झुमरियाँ, कड़कती और 7,000 रुपये नकद चुरा कर ले गए। मामला घर वालों को तब पता चला जब सुबह उठे तो अलमारियों के ताले टूटे हुए मिले। देखते ही देखते मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और चोरी की सूचना केकड़ी पुलिस को भी दी गई। सांपला से जे न्यूज के लिए गिरधर गोपाल की रिपोर्ट।
केकड़ी बगेरा मार्ग पर शुक्रवार को बगेरा फिल्टर प्लांट के पास एक मारुति कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया, जिसका केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि बगेरा से केकड़ी की ओर आ रही थी, वहीं मोटरसाइकिल सवार केकड़ी से बगेरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बगेरा फिल्टर प्लांट के पास पहुंचते ही दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार बगेरा निवासी रिंकू घायल हो गया, वहीं मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में मारुति कार पलटी खा गई। दुर्घटना के बाद मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घायल बगेरा निवासी रिंकू को राजकीय चिकित्सालय केकड़ी पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। वहीं मारुति में सवार बगेरा निवासी मुकेश जांगिड़ सुरक्षित है। दुर्घटना के संबंध में केकड़ी पुलिस में रिपोर्ट भी दी गई है। श्री दिगंबर जैन महिला अंचल राजस्थान द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन रंगोली प्रतियोगिता, रात्रि भोजन के नुकसान प्रतियोगिता, 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए भजन प्रतियोगिता, 10 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए भजन प्रतियोगिता और महिलाओं के लिए धर्म और परिवार की महत्ता निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं को सभी संभागों ने अपने अपने स्तर पर आयोजित कराया और केकड़ी से प्रथम आने वाली प्रतियोगिता की फ़ोटो आगे भेजी गई, जिसमें केकड़ी संभाग की रंगोली जो स्नेहा पाटोदी द्वारा बनाई गई थी, पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान पर रही। अध्यक्षा नीता गदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां आयोजित प्रतियोगिता में एकल प्रतियोगिता 2 से 5 वर्ष, रात्रि भोजन के नुकसान में जिनास जैन प्रथम और अविशी कटारिया द्वितीय स्थान पर रहे। भजन प्रतियोगिता में 5 से 9 वर्ष में प्रथम स्थान पर सार्थक सोनी, द्वितीय स्थान पर मायाश्री राठा रही। 10 से 15 वर्ष भजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सानिध्य जैन, द्वितीय स्थान पर देविक गदिया रहे। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर स्नेहा पाटोदी और द्वितीय स्थान पर निशा गर्ग रही। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सरुचि लुहाड़िया, द्वितीय स्थान पर गुणमाला सेठी रही। सभी विजेताओं को पुरस्कृत दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग महामंत्री शकुंतला राव व आभा सोनी और विनोदनी जैन का रहा। सावर थाना प्रभारी मुनीर मोहम्मद का स्थानांतरण अजमेर क्राइम ब्रांच में होने के बाद शुक्रवार को कई लोगों ने उनकी सराहनीय सेवा के लिए उनको सम्मान से नवाजा। यहां से विदाई लेने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। इस मौके पर शुक्रवार को सामाजिक संस्थान नरसिंह फाउंडेशन के संत हरिदास जी महाराज के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा थाना प्रभारी मुनीर मोहम्मद का माल्यार्पण व साफा बंधन कर विदाई दी गई। इस मौके पर नरसिंह फाउंडेशन के महावीर वैष्णव, सुरेंद्र कुमार जैन, भानु प्रताप सिंह चक्तावत सहित फाउंडेशन के कई सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संत श्री हरिदास जी महाराज ने कहा कि सावर में अपने कार्यकाल के दौरान थाना प्रभारी मुनीर मोहम्मद की सेवाएं सराहनीय रही। सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र जोताया व साटोलाव के गांव में गुरुवार को टिड्डी बचाव हेतु कृषकों को जागरूक किया गया। सहायक कृषि अधिकारी सराणा सत्यनारायण ओझा ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि टिड्डियों के आगमन प्रजनन दल के रूप में उड़ान पड़ाव डालते से संबंधित जानकारी होने पर दिन के समय में टिड्डी दल आगमन पर ढोल पीटा जाए, थाली डीजे बजाकर शोर करके भगाया जा सकता है। शाम के समय पड़ाव डालने पर कीट रासायनिक का छिड़काव कर नियंत्रण किया जा सकता है। किसानों को इस बाबत जागरूक किया गया कि उक्त आपदा से निपटने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। टिड्डी बचाव हेतु ट्रैक्टर, माउंटेन्स स्प्रेयर, पानी टैंकर वाले किसान व स्वैच्छिक रूप से सेवा देने वाले नागरिक आदि तैयार कर एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए तैयार रहे। इस दौरान लॉकडाउन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंस व मास्क का प्रयोग करते हुए सभी को सामाजिक दूरी की अनुपालना करने की अपील भी की गई। इस दौरान किसान नारायण जाट, अमरचंद चंद खोकर, भंवर लाल, राम सिंह, नारायण कोरवाल, खेतू जाट, जसराज, रामधन सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। जे न्यूज़ के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट।